बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9 एक्सरसाइज 1.5 सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस आज हम पढ़ते हैं। अ मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स है इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो हो तो हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। एंड नॉन सिंगुलर इफ़ डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का ज़ीरो की इक्वल ना हो तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। देखें, यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं और डिसाइड करेंगे ये नॉन सिंगुलर है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ए डिटर्मिनेंट 4 -2 -2 1, हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स। ये 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस ये 2 2 ज़ा 4 -2 माइनस प्लस यहाँ पर +4। तो 4 माइनस प्लस -4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी हमने यहाँ पढ़ा था डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो। देखो हमने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो फिर ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो देयरफॉर A is a singular। ये A जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो अगर ये डिटर्मिनेंट ज़ीरो की इक्वल ना आता तो हम इसे कहते हैं A इज़ नॉट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 में क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो वहाँ हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। हमने देखना है जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनमें कौन से सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। ए क्या है? मैट्रिक्स, ये इसके एलिमेंट्स हैं 5 3 2 और 1। अब अगले स्टेप में हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट ये पैरेलल लाइंस बना लेंगे, ये मैट्रिक्स का जो स्क्वायर का साइन है हटा देंगे और इसकी जगह हम दो पैरेलल लाइंस ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की फॉर्म में आ गया। अब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करने एवेल्यूएट करने के लिए क्या करते होते हैं, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स मेन डायगोनल एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 5 × 1 माइनस ये सेकंड डायगोनल है तो इसके एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3। 5 × 1 5 हुआ और -2 3 ज़ार 6 और इसका 5 - 6 मीन्स -1। -1 ज़ीरो की इक्वल तो ना हुआ ना, इट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या हुआ, ये तो फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ ना। तो हम लिखते हैं देयरफॉर ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, फाइंड हमने करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पहले हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं और अब हम बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 -6 -2 और 4, दो पैरेलल लाइंस लिख ली, ब्रैकेट्स को रिमूव कर लिया। अब
हम फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 4 माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -6 3 × 4 12 और इन ब्रैकेट -2 माइनस प्लस 2 6 are 12 ये बाय 12 -12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये 0 आ गया इसका डिटर्मिनेंट इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। Therefore B is a singular matrix। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इसकी एंट्रीज़ हैं। क्वेश्चन को हमने रिपीट किया। अब हम देखते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते होते हैं। सी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको हमने रिमूव किया, इनकी जगह हमने पैरेलल लाइंस ड्रा करनी है और ये हमने इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एंट्रीज लिखी हैं। ये किसकी इक्वल है? फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3a × b। ये जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हमने आपस में मल्टीप्लाई किए हैं माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये, तो ये इन ब्रैकेट लिख लेते हैं 2a × -2b। 3a × b तो बन गया जी 3ab माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई 2a के साथ प्लस है और 2b के साथ माइनस का साइन है, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 2a × 2b मीन्स 4ab। अब ये 3ab मैंने लिखा, दिस माइनस मल्टीप्लाई दिस माइनस, ये प्लस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4ab। अब देखें ये 3ab है, ये 4ab है, तो इनके बेसिस सेम है इसलिए ये लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड हो सकती हैं। तो 3 + 4 7 7ab बन गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। देखो 7ab जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि ये जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। देयरफॉर हम लिख लेते हैं देयरफॉर C is a non-singular matrix। मैट्रिक्स डी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 4 में। तो हमने इसको देखना है ये डिटर्मिनेंट ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर। तो सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन को हमने रिपीट किया। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो डी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं -3 6 2 -4। सबसे पहले ये ब्रैकेट्स हमने रिमूव किए, पैरेलल लाइंस लगा ली, इज़ इक्वल टू, इसको हम एवेल्यूएट करते हैं -3 × -4। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 3 4 are 12 -2 6 are 12 12 - 12 इक्वल टू 0। अब डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आया है। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। लिहाजा देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर D is a singular matrix। D is a singular क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.5।
फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उनमें पहला मैट्रिक्स ए है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन को पहले। 1 2 3 4। अब 2 by 2 मैट्रिक्स है, यानी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 रोज 2 कॉलम हो, उसको हम 2 स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एडजॉइंट हमने फाइंड करना है, तो लिखेंगे जी एडीजे, इसका एडजॉइंट का हम लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, अब देखें तो ये जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं ना, इनकी अब जगह चेंज करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। यानी ये वाला एलिमेंट इधर चला जाएगा और फर्स्ट एलिमेंट जो है लास्ट में आ जाएगा। यहाँ मैं 4 लिख लेता हूँ और ये 1 जो है 4 की जगह आ गया है, यहाँ पे 4 ऊपर 1 नीचे, इनकी हमने जगह चेंज कर ली है। और ये जो दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनकी जगह चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इनका सिर्फ साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हम इसको -2 लिख लेते हैं, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो इसको हम -3 लिख लेते हैं। अगर यहाँ -3 पहले लिखा होता तो हम +3 लिख लेते। तो इनको हम इस तरह इनकी जगह चेंज करके हमने ये जो नया मैट्रिक्स हमें मिला है, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट ए। मैट्रिक्स ए का ये एडजॉइंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इसका भी हमने फाइंड करना है एडजॉइंट। तो क्वेश्चन के पहले हमने रिपीट किया, अब हम लिखते हैं जी एडजॉइंट बी। ये बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो एडजॉइंट बी एडीजे लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी क्या होगा, अभी मैंने बताया भी है कि ये फर्स्ट डायगोनल जो है, ये एलिमेंट्स हैं, इनकी हम जगह चेंज कर लेंगे। इस 3 को ऊपर ले जाओ और -3 को नीचे ले आओ। यहाँ पर ये 3 आ गया और -3 हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लिया है। अब जो है ये माइनस, अब सेकंड डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं, इनके साइन चेंज करना है। यहाँ +1 लिखा हुआ है तो इसको प्लस, यहाँ -1 है तो इसको हम +1 लिख लेंगे। तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 लिखो तो भी प्लस ही समझा जाता है। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसको साइन चेंज करके हम -2 लिख लेंगे। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हमें मिला है, ये एडजॉइंट बी है। क्वेश्चन नंबर, अब इसका पार्ट 3 अब हम करते हैं। पार्ट 3 में सी मैट्रिक्स दिए हुए, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट सी किसकी इक्वल होगा, ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर लो, 1 को ऊपर ले जाओ, 2 के नीचे, ये 1, यहाँ 1 की जगह 2 लिख लिया। और ये सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, इनकी हमने क्या करनी है, इनके साइन चेंज करने हैं। यहाँ देखो -4 है तो इसको +4 लिख लो, ये 3 है तो इसको -3 लिख लो। ये जो हमें मैट्रिक्स मिला है, ये एडजॉइंट सी है। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है। डी मैट्रिक्स दिए हुए, हमने इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो डी को हमने रिपीट किया और यहाँ पर लिखोगे एडजॉइंट डी। क्या करेंगे, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे। -4 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे, यहाँ पर -4 लिख लेते हैं और इधर -3। और ये 6, 2 और 6 सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनके साइन चेंज करेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ इसको -6 लिख लो, यहाँ 2 है तो इसको -2 बना लो। ये हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आता है, इसको हम कहते हैं एडजॉइंट डी। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।